तो हमारी आज की कहानी कैसी लड़की के ऊपर आधारित होने वाली है जिसके अंदर जिस्मानी हवस कूट कूट कर भरी होती है। अलग अलग लोगों से करवाने के बाद भी उसे चैन और सुकून नहीं मिलता। जैसे एक नशेड़ी नशे के बिना नहीं रह सकता, वैसे ये लड़की भी बिना संभोग के नहीं रह सकती। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है हम फ्लैग नाम के एक आदमी को देखते हैं और इस आदमी को अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोशी हालत में मिलती है। वो आदमी देखता है कि वो लड़की काफी जख्मी है, जिसकी वजह से वो उठाकर उसे अपने घर में लेकर जाता और मरहम पट्टी भी करता है। कुछ टाइम बाद उस लड़की को होश आ जाता है, जिसके बाद हम सैलिक को देखते हैं जो एक अच्छा आदमी होता है। वो इस वक्त लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और उस लड़की से उसका नाम भी पूछता है, जिस पर वो लड़की उसे अपना नाम जॉय बताती है। वो लड़की बताती है कि मैं किसी बीमारी से पीड़ित हूँ जिसकी वजह से मेरी काम वासना कभी बुझती ही नहीं। अब यहाँ पर सैलिक उसकी पूरी कहानी जानना चाहता था, इसी वजह से वो उसे ध्यान से सुनने लगता है। अब सैलिक के रिक्वेस्ट करने के बाद वो लड़की अपनी कहानी बताना शुरू करती है, जहाँ पर वो अपनी कहानी अपने बचपन से शुरू करती है। वो बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब वो अपने फ्रेंड के साथ बाथरूम में एंजॉय कर रही थी ताकि वो वहाँ की काम वासना को महसूस कर सके। लेकिन जॉय के माता पिता को उसके इस बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी को कोई बीमारी जकड़ रही है। हम जान पाते हैं कि जॉय के पिता एक डॉक्टर थे, जिसकी वजह से उनकी किताबों को लेकर वहां पर सारे चित्रों को देखकर वो अपने अंगों को सहलाने लगती थी। अब हम देखते हैं कि जॉय जवान हो चुकी थी, जहां पर उसका एक जिमी नाम की लड़की से 1 साल से अफेयर चल रहा था। इसी वजह से उसने अब अपनी सहेली के साथ खेलना बंद कर दिया था। इसलिए वो जिमी के पास जाकर उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है ताकि वो उसके साथ पहली बार अपना खाता खोल सके। जिसके बाद जिमी उसकी बात मानते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है और उसकी हवस पूरी कर देता है। लेकिन उसके खूब जोर लगाने के बाद भी जॉय को मजा नहीं आता, क्योंकि उसे कुछ अच्छा महसूस ही नहीं हो रहा था। अब इसके बाद जब वो बस में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही होती तभी उसे एक बड़ा आदमी दिखाई देता है और अब वो उस आदमी के साथ जिस्मानी खेल खेलने का सोचने लगती है। जिसके बाद वो उस आदमी को सेड्यूस करती है और वो दोनों वहीं के बाथरूम में सेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जॉय को जिमी की तरह इस आदमी से भी कुछ फील नहीं हुआ। उसे यहाँ पर भी बिल्कुल मजा नहीं आता और कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि जॉय और भी जवान हो जाती है और इसके साथ साथ उसकी भूख भी बढ़ती हुई जाती है और वो इसी तरह से कहीं भी बैठी रहती तो वहीं बैठकर मास्टरबेशन करना शुरू कर देती और किसी भी लड़के को देखने पर उसकी हवस चरम सीमा तक पहुंच जाती थी। और जैसे ही वो 21 साल की होती है वो शादी कर लेती है और उसके हस्बैंड का नाम जेरोन होता है। जेरोन से मिलने के बाद वो अपनी हवस पर काफी हद तक काबू पा लेती है और अब दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। आज जो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो मेसन रखती है। अब इनके बेबी होने के बाद जॉय का हस्बैंड ज्यादा टाइम उसे नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो उसे काम भी रहता था और इस वजह से जॉय का हवस अब पूरा नहीं हो पा रहा था। यानी अब जॉय का हस्बैंड जॉय को खुश नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका हस्बैंड जेरोन उसे किसी और के साथ संबंध बनाने के लिए कह देता है। यहाँ पर जॉय तो पहले नौटंकी करते हुए मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। इसीलिए अब वो अपने हवस को मिटाने के लिए हर रोज बाहर जाती और देर रात से वापस घर आती और ऐसे ही करते हुए उसको 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन जॉय को उसके ऑफिस के बाहर उसका एक आदमी नजर आता है, जिसके बाद वो एक दूसरे आदमी के जरिए उसके साथ सोने का प्रस्ताव भेजती है और ऐसा ऑफर पाकर वो आदमी भी झट से मान जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं जो एक होटल में बैठी होती है, जहाँ पर वो उस अनजान आदमी का इंतजार कर रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर आता है। तब जॉय इन दोनों से कहती तुम दोनों कुछ भी करो, चाहे जो करो, लेकिन मुझे फुल मजा आना चाहिए। अब उस लड़की की बात सुनने के बाद वो दोनों मिलकर पहले उसके कपड़े उतारते हैं, जिसके बाद ये दोनों अब यहाँ पर फैसला करते हैं कि कौन आगे से और कौन पीछे से। जिसके बाद अब यहाँ पर ये दोनों जॉय की घोड़ी चलाने लगते हैं, लेकिन जॉय को अपना तबला खूब बजवाने के बाद भी कुछ खास महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने कपड़े उठाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं थक कर जॉय केन नाम के आदमी के पास आ जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं केन हवस की भूखी महिलाओं के साथ उन्हें तड़पा तड़पा कर मार मार कर निचोड़ता था ताकि उनमें और भी आग लगे और वो जिस्मानी खेल का खूब मजा ले सकें। जिसके बाद से हम देखते हैं जॉय रोज केन के पास आने लगती है। वो हर रोज अपना एक नया फार्मूला लगाकर उसके साथ इंटीमेट होता था। इधर जॉय के घर पर कोई नहीं होता, तब जॉय का बेटा मेंसन वहां से उठकर घर की बालकनी की तरफ चला जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले ही जेरोन अपने बेटे को आकर बचा लेता है। अब एक दिन जब जॉय घर पर होती है तब जेरोन उसे साफ साफ कह देता है तुम्हें अपने हवस या अपने परिवार में से किसी एक को ही चुनना होगा। अब ये नशे में पागल हुई लड़की अपने परिवार को छोड़कर सीधा अपने रोमांस के बारे में सोचती है। अब जॉय का फैसला सुनने के बाद जेरोन उसे सीधा अपने घर से भगा देता है। परेशान होकर जॉय अब केन के पास आ जाती है। वो वहां जाकर उसे अपने साथ प्यार करने को कहती है, क्योंकि आज जॉय की बारी नहीं थी, जिसकी वजह से केन जॉय के ऊपर गुस्सा होकर उसे बुरी तरीके से बिहेव करता है। अब यहाँ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा बेटा कैसा है। तो यह सुनते ही जॉय अपने कप को फेंक देती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे हॉस्टल भेज दिया। जॉय को देखकर यहाँ पर साफ पता लग रहा था कि वो अपनी गंदी बीमारी की वजह से काफी दुखी है, क्योंकि इसी बीमारी के चलते उसे अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ गया। जिसके बाद वो फिर से बताना शुरू करती है कि वो इस बीमारी से निजात पाने के लिए अपने बॉस के पास जाती है, जिसे वो भी इस बीमारी का इलाज करवाने को बोलती है। जिसके बाद उसकी बॉस उसका इलाज कराने के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि ऑफिस में सबको पता है कि तुम्हें हर रोज एक नया आदमी चाहिए। यह अपनी बॉस की बातें सुनकर भी जॉय को लगता है कि वो इस समाज के लिए नहीं बनी है और वो इसी सोच में डूबी हुई गलत लोगों के साथ मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के एक बंदे से होती है, जो उसे बहुत पहले से ही जानता था। अब जॉय के रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसे उसूली का काम देता है। इस काम के लिए उसे वो आदमी 2 बॉडीगार्ड्स भी देता है।
और हम देखते हैं कि देखते ही देखते जॉय इस काम को काफी अच्छी तरीके से करने लगती है क्योंकि उसे इस काम में भी मजा आ रहा था। अब जॉय जब अपने बॉस के पास होती है तो वो बताता है कि तुम अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करने लगी हो और काफी लंबा टाइम तुमने ये काम किया, जिसकी वजह से तुम्हें अपने पास एक पार्टनर रखना चाहिए और उसे भी तुम अपने जैसा बनाओ। जिसके बाद वो उसे एक 15 साल की लड़की को पालने का सलाह देता है। वो लड़की एक अपराधी परिवार से थी और उसका पिता भी अभी जेल में ही था और उसकी मॉम भी ड्रग्स का काम करते हुए मारी गई थी। जिसके बाद जॉय वो को ट्रेन करती है ताकि वो उससे अच्छी दोस्ती कर सके। अब वो के मिल जाने के बाद से जॉय को लगता है कि शायद उससे उसका कोई गहरा रिश्ता है। दिन बीतते जाते हैं और जॉय की ओ से गहरी दोस्ती होती चली जाती है। धीरे धीरे जॉय यहाँ पर उससे अपने वसूली के सारे पैतरे सिखाने लगती है और हमेशा साथ रहते रहते दोनों में काफी आकर्षण बढ़ जाता है और वो दोनों आगे चल के एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती हैं। कुछ दिन बाद जॉय वसूली करने के लिए गलती से जेरोन के घर पर पहुंच जाती है, जिस कारण जॉय ओ को मिशन पूरा करने के लिए कहती है। वो अपने काम को अच्छे तरीके से पूरा कर लेती है, लेकिन थोड़े समय बाद जॉय को अपने काम पर पछतावा होने लगता है क्योंकि ओ ने उस घटना के दौरान जेरोन के साथ भी जिस्मानी संबंध बना लिए थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहीं ना कहीं उसे भी जलन होने लगती है और इस जलन के चलते वो जेरोन को मारने का फैसला कर लेती है। जेरोन को मारने के लिए वो गन लेकर उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां पर जेरोन ओ के साथ ही मौजूद होता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उसे मार नहीं पाती। शायद उसके गन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जेरोन अब गुस्से में आकर जॉय को बहुत मारता है। इतना नहीं, वो उसके सामने ही ओ के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। अब जॉय सेलिक से पूछती कि आखिर मेरी गन काम क्यों नहीं कर रही थी, जिस पर सेलिक उसे बताता है कि शायद तुम्हें वो गन चलानी नहीं आ रही थी या फिर तुम जेरोन को मारना ही नहीं चाह रही थी, इसी वजह से तुमसे गोली नहीं चल पाई। और इसी के साथ जॉय अपनी काम वासना वाली कहानी को यहीं पर खत्म करती है, लेकिन सोने से पहले वो सेलिक को वहां से चले जाने को कहती है। अब जब रात को जॉय गहरी नींद में होती है तो सेलिक चुपके से उसके कमरे में आ जाता है और जॉय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बाद जॉय अपनी गन दिखाकर उसे रोकने के लिए कहती है। जब वो नहीं मानता तो जॉय सच में उस पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है क्योंकि जॉय को ये सब कुछ अपनी मर्जी से करना पसंद था, ना कि कोई धोखे से या चुपके से उसके साथ कर ले। इसलिए वो सेलिक को मार देती है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।